हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईडीजी नीट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2016 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चंस में बोला क्या है, सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म द टू कंपाउंड xy2 और x3y2 when 0.1 mole of the xy2 weight 10 grams and 0.05 moles of x3y2 weight 9 grams, the atomic weight of x and y क्या है वो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चंस आता है तो आप क्या करोगे, आप यहां पर एक ट्रिक फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको फॉलो करिए आप लोग, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या है कि अगर आपके पास दो कंपाउंड है, एक है xy2 और दूसरा है आपका x3y2। देखो क्या दिया हुआ है, इसका दोनों का वेट दे रखा है और मोल्स भी दे रखा है। मोल्स दे रखा है, पहले देखो इसका कितना, xy2 का कितना दे रखा है 0.1 मोल्स, ठीक है। और इसका कितना दे रखा है आपका, इसका दे रखा है 0.05 मोल्स दे रखा है कि नहीं, क्लियर है। दूसरा अगर बात करते हैं कि अगर वेट देखते हैं, वेट देखो कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है इसका, और इसका दे रखा है आपका 9 ग्राम। इसका कितना दे रखा है आपका 9 ग्राम दे रखा है, उसका 10 ग्राम दिया है, उसका 9 ग्राम दिया है, ठीक है। और आपको निकालना है। चलो देखो, हमने यहाँ पर कुछ लेट किया यहाँ पर कि एटॉमिक वेट ऑफ एक्स का एटॉमिक वेट हमने माना AX और एटॉमिक वेट ऑफ Y का मान लिया हमने AY, क्लियर, हमने लेट कर लिया ना। तो हम लोग यहाँ दोनों का निकालते हैं, क्या मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं दोनों का। तो इसका बताओ XY2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बताओ इसमें कितने एटम है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को जब भी आप कैलकुलेट करोगे ना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होता है, सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास को ऐड करते हो तब तो मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। तो मॉलिक्यूलर वेट देखो, एलिमेंट कितना X है, 1 है, तो हमने 1 लिखा। X का एटॉमिक वेट कितना है आपका AX प्लस Y कितना है बताओ, 2 टाइम्स है। एक Y का एटॉमिक वेट कितना है आपका AY है, इक्वल्स टू ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे किसका, x3y2 का निकालेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, इसका भी बताओ क्या होगा, बताओ तुम लोग बताओ। 3 इंटू एक्स का कितना AX प्लस यहाँ कितना 2 है Y, 2 इंटू AY, यही होगा। अब जैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लोगे, आप क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे, मोल्स। तो जैसे मोल्स निकालना है, मोल्स किसका दिया है बताओ तो xy2 का, और आपको दे रखा है मोल्स, कितना दे रखा है आपको, देखो 0.1 इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाई में मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना आपको देखो दिया है 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट देखो मैंने निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट यही तो है AX प्लस 2AY। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, 10 से 10 जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, तो क्या होगा बताओ तो AX प्लस 2AY इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कर लो। और यहां से अगर मोल्स निकालते हो, मोल्स ऑफ x3y2 निकालते हो, जो कि आपको दे रखा है, देखो x3y2 का दे रखा है, कितना दे रखा है 0.05 इक्वल्स टू वेट कितना देखो तो 9 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपका 3AX प्लस 2AY। अब देखो पॉइंट हटा रहे, पॉइंट हटाने नीचे कितना है 100 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15AX प्लस 5 2 10, 10AY इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो तो 900 आ जाएगा यहाँ से, सिंपल। अब देखो 5 कॉमन जा रहा है, तो पहले जितना शॉर्टेज होता है उसको सिंपल पे कन्वर्ट कर लो। देखो 5 कॉमन जाएगा तो आएगा 3AX प्लस 2AY इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ तो 180 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। अब दो इक्वेशन जब आपको मिल गया है तो दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया इक्वेशन में, AX प्लस 2AY इक्वल्स टू कितना दिया आपका 100 दिया है, और दूसरा दिया आपका कितना 3AX प्लस दूसरा दिया आपका 2AY इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको बताओ 180 दे रखा है। अब क्या करते हो, जैसे आपको मिल गया ना, अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखो क्या करना है, हम लोग क्या किया यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, जो माइनस करते हैं, देखो माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, तो ये पार्ट तो कट जाएगा। जैसे ये कट जाएगा तो बताओ -3 में से 1 करोगे कितना आएगा, -2AX आएगा इक्वल्स टू ये कितना है -80 आ जाएगा। ये कट गया तो AX कितना आ गया बताओ तो AX आ गया 80 बाई में 2, ये आ गया आपका 40। तो आपको पता चल गया AX इक्वल्स टू 40, सिंपल। अब जैसे AX निकल गया तो AY भी निकाल लो। तो AY कैसे निकालेगा, मान लो इक्वेशन कितना था 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था, पुटिंग द वैल्यूम ऑफ AX इन द इक्वेशन 1, ऐसे तो बचपन में किए हो आप लोग। 40 पुट कर दो इसमें, कितना आएगा 40 प्लस 2AY इक्वल्स टू 100। तो 2AY कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे बताओ तो
100 माइनस 40 तो ये आ जाएगा आपका 60। तो ए वाई कितना निकल के आ जाएगा बताओ, 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा आपका 30। तो ऐसे आपका ए वाई एटॉमिक मास ऑफ वाई का निकल के आ गया कितना आपका 30 निकल के आ गया। तो आंसर कितना होगा 40,30 या 30,40 रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है, तो फाइनल में आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 30,40। बोलो क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन में 40,30 देना चाहिए था ऑप्शन में, ये 30,40 दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में रहता तो हो सकता है अगर 40 into 30 होता तो पहले हम लोग वो मारते हैं, ठीक है ना, मगर नहीं दिया है इसलिए मैं ये मार रहा हूँ ऑप्शन 1। क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द फटाफट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नीट के मिल सके और अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सको, ठीक है ना। और फाइनली मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर। चलो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।